फिर मन के विचार आगे तो मन तो अनंत अनंत काल तक निर्मित होता हुआ, इकट्ठा होता हुआ बढ़ता चला जाता है। और हर बार हमेशा शरीर हो तो, शरीर छूट जाए तो मन आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। वह मन की छाया आत्मा पर बनती रहती है और धीरे धीरे आत्मा को भी ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि जो मन में है वही मैं हूँ। यही है हमारा संसार, यही है हमारी गांठ। इस गांठ को खोलने का एक ही उपाय है कि हम थोड़ी देर के लिए बिना मन के हो जाए, मन को हटाकर रख दें और एक बार जगत को बिल्कुल आमने सामने देख ले। बीच में किसी दलाल को न ले, बीच में किसी मध्यस्थ को न ले। एक झलक भी हमें मिल जाए मन के बिना जगत की तो हमें यह स्मरण हो जाएगा कि भीतर कभी कुछ भी गया नहीं है। भीतर का दर्पण सदा साफ है, निर्मल है, उस पर कोई बिंब पकड़ा नहीं है। सारे बिंब आए और गए हैं, जन्मों जन्मों की कथाएं बीती हैं, लेकिन वहाँ कोई भी रेखा, जरा सी भी खरोंच वहाँ छुटी नहीं है। वह जो निर्मल स्वभाव का अनुभव है वही परम ब्रह्म है। ब्रह्म जब मन के साथ बनता है तो संसार हो जाता है। ब्रह्म जब मन से टूटता है तो परम ब्रह्म हो जाता है। और जब आत्मा बनती है मन के साथ तो शरीर अनिवार्य हो जाता है। जब आत्मा बनती है मन के साथ तो शरीर अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि मन की वासनाओं की तृप्ति बिना शरीर के नहीं हो सकती। मन तो वासनाएं उठाता है, शरीर के बिना उसकी तृप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए आपने निरंतर सुना होगा और अब तो वैज्ञानिक सत्य बनता जाता है। आपने सुना होगा कोई प्रेत किसी आदमी के शरीर में प्रवेश कर गया। कोई कहता होगा अंधविश्वास है, कोई कहता होगा बीमारी है, कोई कुछ कहता होगा। लेकिन आपने यह कभी शायद ही सोचा होगा कि प्रेत अगर होते हैं तो आदमियों के शरीर में प्रवेश क्यों कर जाते हैं। शायद आप सोचते होंगे दुश्मन होगा इसीलिए सताने आ गया। शायद आप ये भी सोचते होंगे कि कोई बदला, हमारा कोई कर्मफल, कोई पुराना चुकतारा हो रहा है। नहीं, यह सब कुछ नहीं है। प्रेत कहते हैं हम उस चेतना को जिसका शरीर तो छूट गया, मन नहीं छूटा है। और मन शरीर की मांग करता है, क्योंकि मन की जितनी वासनाएं हैं वे सभी शरीर के द्वारा ही तृप्त हो सकती है। मन छूना चाहता है कि किसी प्रिय शरीर को, लेकिन प्रेत छू नहीं सकता, क्योंकि उसके पास हाथ नहीं है। मन स्वाद लेना चाहता है किसी स्वादिष्ट वस्तु का। वह मन है प्रेत के पास जो स्वाद लेना चाहता है, लेकिन उसके पास जीभ नहीं है। इसीलिए प्रेत की जो तकलीफ है वह यही है कि मन है उसके पास और उपकरण बिल्कुल नहीं है।
जिनसे वह अपनी वासना के लिए तलाश कर सके। वे कोई भी साधन उसके पास नहीं है और वासना पूरी की पूरी उसके पास है और साधन सब खो गए हैं। प्रेतात्मा का अर्थ इतना ही है कि जिसको अभी शरीर नहीं मिला। और दो तरह की आत्माओं को शरीर मुश्किल से मिलते हैं। सामान्य आदमी को शरीर आसानी से मिल जाते हैं, इधर मरे उधर जन्मे, कोई फ़र्क नहीं होता। कभी कभी तो मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट का फ़र्क मुश्किल से होता है। इधर मरे तुरंत उधर जन्मे। लेकिन दो छोर वाली आत्माओं को, बहुत बुरी आत्माओं को या बहुत भली आत्माओं को जन्म आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि उनके योग्य गर्भ चाहिए। अब हिटलर मर जाए तो माँ बाप खोजना आसान नहीं होगा, क्योंकि हिटलर के लिए जन्म देने के लिए इतनी ही दुष्ट प्रकृति का माँ बाप चाहिए। तो वर्षों, कभी कभी सदियों प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कोई भली चेतना मर जाए तो यही कठिनाई फिर खड़ी हो जाती है। जो भली चेतनाएं बिना शरीर के भटकती हैं उनको हमने देव कहा है, और जो बुरी चेतनाएं बिना शरीर के भटकती हैं उनको हमने प्रेत कहा है। जब भी कभी कोई आदमी इतना कमज़ोर होता है कि उसकी आत्मा अपने शरीर में सिकुड़ जाती है, तब कोई प्रेत उसमें प्रवेश कर जाता है। न तो किसी दुष्टता के कारण, न उसको सताने के कारण, बल्कि उसके शरीर के द्वारा अपनी वासना को तृप्त करने के लिए। अगर आप कमज़ोर हैं, संकल्पहीन हैं, तो कोई प्रेत धक्का देकर आपके भीतर प्रवेश कर सकता है। उसको जन्म नहीं मिल रहा है और वासना उसके पास पूरी है। वह किसी स्त्री को आपके हाथ से छू लेगा, वह किसी भोजन को अपनी जीभ से चख लेगा, वह किसी रूप को आपकी आँख से देख लेगा, वह किसी संगीत को आपके कान से सुन लेगा। इसके लिए प्रेत प्रवेश करता है। किसी को सताने का कोई सवाल नहीं है। आप सताए जाते हैं, वह गौण है, वह बाई प्रोडक्ट है, वह प्रयोजन नहीं है किसी प्रेत का आपको सताने का। लेकिन निश्चित ही जब कोई दो आत्माएं एक शरीर में घुस जाएं तो पीड़ा और परेशानी होगी। वह परेशानी वैसी है जैसे कोई मेहमान घर में आ जाता है और फिर टिक जाता है और जाने का नाम ही नहीं लेता। बस वह वैसी ही परेशानी है और फिर वह मेहमान फैलाव करता जाए तो घर का मालिक सिकुड़ता जाए एक कोने में। धीरे धीरे ऐसा लगने लगे कि यही तय न रहे कि कौन मेहमान है और कौन घर का मालिक है, और मेहमान उसकी अकड़ बढ़ती जाए, क्योंकि मालिक उसकी सेवा करे मेहमान समझकर। अतिथि देवता है, उसकी सेवा करे। धीरे धीरे मेहमान को भ्रम होने लगे कि मैं मालिक हूँ, और एक दिन वह अपने मेज़बान को कह दे कि क्षमा करो, अब जाओ भी, बहुत दिन हो गए। ठीक
ठीक वैसी ही स्थिति पीड़ा की पैदा हो जाती है। मन शरीर की मांग करता है तत्काल मरते ही, इसीलिए दूसरा जन्म हो जाता है। आत्मा मन से जुड़ी है और मन से शरीर जुड़ा है। दो तरह की साधनाएं हैं। एक तो साधना है कि शरीर को मन से तोड़ो, जिसको हम अक्सर तपश्चर्या कहते हैं। वह साधना है शरीर से मन को तोड़ने की। वह तपश्चर्या है, लंबी यात्रा है और बहुत कठिन, और परिणाम भी संदिग्ध है। दूसरी साधना है मन को चेतना से जोड़ो, जिसको हम वेदांत कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। अगर नाम ठीक देने हो तो नाम ऐसे दे सकते हैं, शरीर से मन को तोड़ो, इसका नाम योग, और मन को आत्मा से तोड़ो, इसका नाम सांख्य। बस ये दो निष्ठाएं हैं। सांख्य का अर्थ है मात्र ज्ञान पर्याप्त है और कुछ करना नहीं है, और योग का अर्थ है बहुत कुछ करना पड़ेगा तभी कुछ हो सकेगा। इन विचारों से हम समझ सकते हैं कि योग क्या है और तपश्चर्या क्या है। बाकी अगले अध्याय में।